खबर सारण बिहार से, जहां सारण के सिविल सर्जन डॉक्टर माधेश्वर झा ने मसरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सिविल सर्जन के औचक निरीक्षण को लेकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर माधेश्वर झा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप की उपस्थिति में हाजिरी एक दिन का काट दिया। प्रभारी डॉक्टर कश्यप 30 नवंबर तक छुट्टी पर गए थे, मंगलवार को वापस नहीं लौटे थे। इसके बाद अस्पताल का एक एक कर सभी कक्ष व मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य प्रबंधक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर क्लास लगाई। सिविल सर्जन ने चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को अपने दायित्वों का बोध कराते हुए कहा कि सभी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी लगन व सेवा भाव से अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करें। निरीक्षण के दौरान कणकुदरिया पंचायत की आशा मंजू देवी ने कहा कि डिलीवरी कराने के दौरान एएनएम द्वारा रिश्वत लेने के बाद ही काम किया जाता है। वहीं रोगी कल्याण समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह ने सिविल सर्जन सारण को एक आवेदन दिया। मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ड्यूटी किए बगैर हाजिरी बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि रोस्टर बनाया जाए। रोस्टर के अनुसार चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी कराई जाए। यक्ष्मा रोगियों का मसरत अस्पताल में ससमय स्कूटम जांच नहीं होने से सरकार के महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना कागजी साबित हो रहा है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शीघ्र कराया जाए। मौके पर सारण के डीआईओ डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, डीपीएम अरविंद कुमार, एसएमओ डॉक्टर रंजितेश कुमार, यूनिसेफ एसएमसी डॉक्टर आरती त्रिपाठी के अलावे मास्टर अस्पताल के डॉक्टर पवन भारती, डॉक्टर रिजवान अंसारी, डॉक्टर एसके विद्यार्थी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर मनोरंजन सिंह, अकाउंटेंट जय नारायण, स्वास्थ्य प्रबंधक परवेज रजा सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। सारण बिहार से छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह के साथ संतोष सिंह की रिपोर्ट। कंप्लेन करता है लोग, मीटिंग में भी कंप्लेन करता है लोग, लेबर हमसे पैसा लेते हैं। लिखित हो ना, कोई लिखित नहीं देता है। उस दिन में सर आए थे, लिखित कोई नहीं देता, केवल मुंह से पूछेंगे तो लिखित बिना ज्यादा सीधा करती है, बच्चे को ज्यादा मुंगाती है। अच्छा सुनिए, आप लोग देने के बाद क्यों बोल रही हैं? उसको मालूम चल जाता है ये उल्टा नहीं, आपको ऐसी उम्र सर ने बोला पैसा देने से मेरा नंबर है ना, या डॉक्टर साहब मुझसे क्यों कंप्लेन करते हैं? आप लोग देने से पहले देने के बाद कोई जिला से सर आके बोलिएगा, उसके बाद ये बोल रही है। आदत यही लोग खराब मीटिंग में अनाउंस करता हूं किसी को पैसा नहीं देना, लेकिन आप पैसा ले लेते हैं। ये बोली अब थी ना, बोली ना जी, सर जो आए थे चेकिंग में बोले सर आप तो थे सर, थे हम और सर मरीज को पैसा काहे नहीं जाता है? एको ऑपरेशन के के पैसा टाइम से नहीं जाता है। 18 तक हम लोग बच्चे कुछ का बाकी होगा, फिर 2-3 महीने से पैसा बोला जा सब सुने अभी सारे बात में तो सर नहीं कर रहा है लोग। मान लीजिए आशा टू हैंड टू माउथ है, खाने पर आप बोले कि ऊपर से उनका सैलरी कैंसिल हो गया था। नहीं सर, क्या कैंसिल रुका भाई 1 मिनट और इसमें सर हुआ क्या मामला पहले जानेगा, आपके संज्ञान में मामला चलना चाहिए। हुआ कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी 19 में दिए चिट्ठी, 4 आशा का सिलेक्शन करके चिट्ठी गया सर सिविल सर्जन महोदय आपके पास गया। उसके बाद में 7 महीना के बाद किसी से पैसा नहीं लिया, एकदम लिया। हम 7 जगह पर वीडियो ऑडियो दिखाएंगे, हम डीएम साहब के पास ऑडियो वीडियो दिखाएंगे, आपके पास पैसा लिया गया कि नहीं लिया गया। फोन किया था ऑफिस में बैठे, हमने सर फोन किया, मैंने ऑब्जेक्शन किया, तब जाकर के कह देना कि कह क्या रहे हैं कि ना तो तुमको नौकरी चल जाएगी। हम बोले नौकरी चल जाएगा, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, ऑडियो दिखाएंगे, ऐसे नहीं देंगे। हम डीएम साहब के पास साक्ष्य देंगे कि हुआ कि नहीं है, आपके द्वारा कहा गया कि नहीं। आशा को सर कहा गया है कि ताकि नौकरी चल जाए, ऐसा कोई ये बोल करके पैसा वसूला गया है। खरा कीजिए किसी आशा को, हम आशा का खरा कराएंगे। दूसरी बात, हम ऑडियो वीडियो भी दिखाएंगे। ऐसा मत कीजिए गिरानी बाबू, रोगी कल्याण समिति का मेंबर है, मेरा अधिकार बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। यदि कहीं भी धांधली होगा हम सरकार को सूचना देंगे, सरकार को देंगे, हाकिम को देंगे, डीएम साहब को देंगे। उस दिन पीसीएम साहब नहीं, पीसीएम साहब हमने कहा, हमने ऑब्जेक्शन किया है, हम कंप्लेन किया है। उसके बाद जब यहाँ पर धांधली देखिए गिरानी बहुत धांधली नहीं चला, आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। एक आदमी मुहर के लिए घूमता नहीं फिरेगा। यदि आते हैं आप सीएल में जाइए, नहीं आते हैं तो जिला में सर हम लोग आप जानते हैं नहीं, उसे लिखिए कि जिला में हम जा रहे हैं, तो लिख जाते हैं हम। हाँ
कल आए थे आप, परसों आए थे, कल छुट्टी था, हाजी संडे था। हाजी इसके पहले वाला आए थे, बताइए। हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मेरा घर मसरक है, डेली हम आ रहे हम हैं, हमेशा देखते हैं। डेली आ रहे हैं, थोड़ी ना है। मेरे कहने के बाद आपने पैसा उछला है, पैसा कुछ नहीं वसूला गया, ऐसा तब बात नहीं है। सब बात कर तो रहे हो। ये सब प्लीज, मैं मसरक की जनता का तरफ से आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर स्पीकर को आपको तो सुना, हटा दीजिए आप। मसरक की जनता सदा बग्या भरी है। हटा दीजिए हमको यहाँ। जितने भी हाकिम लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे जाना चाहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा, क्या ऊपर सूर्या ऑपरेशन करता है बंदा करने वाला, सरकार को हम पैसा देते हैं, हमारे पास दक्ष है एमएस बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं को आदेशित किया जाए कि ऑपरेशन करें? रोज ऑपरेशन करने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा हम लोग को सर्जन, हमको तो नहीं लगता है कि कभी मिल पाएगा। जो सूर्या करता है, बाहर की टीम है, एनजीओ है, हम एनजीओ को सब पैसा क्यों देंगे? क्यों? हमारे पास दक्ष है। पहले ये नहीं थे, इस कारण से- नहीं सर, दो बात कोई बात हुआ सर, पैसा कहाँ से देगी आशा? कहाँ से पैसा देगी बताइए? वो जाने के बाद कहते कि पैसा आपको चाहिए, तब वो अनुमोदन करेंगे। वहाँ के स्टाफ लोग करते हैं, और कौन करते हैं? जी, आप आज औचक निरीक्षण किए हैं, क्या माने कोई विशेष इस पर? कभी कभी कुछ कुछ कंप्लेन मिला करता है यहाँ से कि आज जैसे एक आशा का फोन आया कि पेमेंट नहीं हो रहा है मेरा, फिर डॉक्टर साहब प्रभारी के बारे में मालूम हुआ कि गायब है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए कि देखें क्या प्रॉब्लम है, वस्तु स्थिति मैंने स्पॉट पर जाके देखें, इसीलिए एकाएक वहाँ से आ गए हम लोग। कितने डॉक्टर हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर तो हम लोग 2 ठो जो प्रतिनिधि में रखे हुए वही हैं, और 1 ठो तो प्रभारी अभी गायब है, उन्हें छुट्टी का दरखास्त दे के यहाँ से चले गए। अच्छा सर, इमरजेंसी में सर मैंने वहाँ डॉक्टर के सिवाय ऐसा दूसरा स्टाफ आपका रहता नहीं है कोई? मैंने इलाज के लिए सर 2 कैंडिडेट को आ गया कोई, तो उसमें परेशानी होती है, 3 4 5 है तो बात ही दूसरा होता है, तो वहाँ क्या व्यवस्था है? पैरामेडिकल स्टाफ तो है ही सब ना सर, देखते हैं सर, कोई आपका कभी आदेशपाल, आपका दरवान, आपका गार्ड, ये सब लोग इलाज करते हैं, कोई स्वास्थ्य कर्मी इलाज करने वाला रहता नहीं है, नहीं तो प्राइवेट लोग करते हैं लोग। इस पर सर आपका? वो तो चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में सब होना चाहिए, और चिकित्सा पदाधिकारी अगर रहेंगे तो बाहर का लोग क्यों आएगा? अब नहीं रहते होंगे कभी कभार, तो जब वैसी विशेष परिस्थिति आ जाती होगी, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि बाहर का लोग आके। कम से कम एक महिला चिकित्सक तो यहाँ पर नियुक्त किया नहीं, हम महिला चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना सरकार से हुई है, डॉक्टर साहब की मैडम ही हैं। आप चाहिएगा तो हो जाएगा। नहीं, हम चाहे उसी के लिए तो इनको यहाँ रखे कि दोनों आदमी साथ रहेंगे तो दिक्कत नहीं। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र सर, महिलाएं बहुत हाँ, हमको आज भी चर्चा की है इनसे कि उनको यहाँ ज्वाइन करवा दीजिए। सर रेबीज में सर बड़ी हंगामा होता है सर, आप वहाँ से आता है